हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लरमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा, इसे पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में शिव गुरु का ज्ञान होता है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, वो बहुत बड़े राजा थे। इतना बड़ा राजा थे कि उनको नौकर चाकर लगे हुए रहते थे। राजा का किसी चीज का फिक्र नहीं था, किसी चीज का उन्हें कमी नहीं था। उनके घर में एक बच्चा नौकर था, वो ब्राह्मण का बच्चा था, वो लड़का था। उसके माता पिता भी थे, लेकिन गरीबी के कारण उसके माता पिता राजा के घर में नौकर बना के अपने पुत्र को धर दिए थे कि चलो थोड़ा दो पैसा हम कमाएंगे, दो पैसा बच्चा भी अपने पेट के लिए निकाल लेगा तो अच्छा रहेगा। और वो बेचारा नौकरी करते थे, राजा के घर में नौकर बन के रहते थे, राजा के पूरे ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे। एक दिन का बात हुआ कि राजा के माँ थी, वो खटिया पर चिल्ला रही थी, चौकी पर चिल्ला रही थी, कहीं पर भी सो के चिल्ला रही थी कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, पूरा हम भूखे हैं, आज दिन भर मुझे किसी ने भोजन नहीं दिया है, कोई खाना दे दो। ये जो बच्चा था वो सुन लिया, बच्चा था और सुन लिया और जाके राजा से बोला, राजा साहब आपका धन बेकार है। ये पानी पिला के उसके माता के भोजन करा के और जाके राजा से कहने लगे, राजा साहब आपका धन बेकार है। राजा साहब बोले, अरे इतना छोटा बच्चा हो के और मुझे बोल रहा है आपका धन बेकार है, क्यों ऐसा बोलेगा? ये बोले, देखिए राजा साहब आप अपना नजर उठाइए, अपने माता पिता को कभी भोजन दिए हैं, कभी पानी दिए हैं जो आप ऐसा बोल रहे हैं? ये बोले, अरे अरे मुझे क्या भाषण देने आए हो? अरे मेरे माता पिता को तो इतना नौकर लगा हुआ है, इतना नौकर लगा हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। मेरे माँ के लिए हम ही रहेंगे तब मेरी माँ खाना खाएगी क्या? तुम्हें लगता है इतना छोटा बच्चा हो और तुम्हें माता नौकरी के लिए मेरे घर भेज दिया है नौकरों की तरह, तू करोगे क्या? और इतना बोल के और दो झापड़ उस राजा ने इस बच्चा को मार दिए, इस बच्चा को मार दिए और मार के और घर से निकाल दिए कि मुझे सुझाव देने आए हो कि अपने माँ को देखो, जाओ मेरा घर से निकल जाओ, जाओ अपने माता पिता के तुम जाके देखो। ये बेचारा ब्राह्मण का बच्चा घर से निकल गया, राजा के घर से निकल गया और अपने माँ के पास आके रोने लगा, माँ के पास आके रोने लगा। माँ पूछी बेचारी, उसके पिता पूछे, पुत्र क्या हुआ, तू क्यों रो रहे हो? ये बेचारा अपने दुख दर्द को माँ से और पिताजी से नहीं बताए कि हाँ हमें राजा मार पीट किए हैं और राजा हमें घर से निकाल दिए हैं। ये चुपचाप बोले, माँ हम राजा के घर में नौकरी नहीं करेंगे, माँ हम राजा के घर में नौकरी नहीं करेंगे। क्यों नौकरी करेंगे माँ? हम दूसरा काम करेंगे तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। माँ बोली, क्यों नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है, कहीं भी मेहनत करेंगे तो मुझे भोजन मिल जाएगा। ये बेचारा उस दिन ही ठान लिया था कि माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये राजा का धन बेकार है, क्योंकि उसके माता आह निकाल रहे थे अंदर से कि जाओ इतना धन तुम्हारा किस लिए है, हम भूखे हैं, मुझे कोई खाना खिला दो। इस बात को सुन के इनके बहुत ममता लगा था, एक क्रोध में आ गए थे, आए अपने और एक माँ के बातें सुनकर एक झोली उठा लिए और मांगने खाने चलने लगे। वो मांगते खाते रहने लगे कि मांगेंगे खाएंगे
अपने माता पिता को भी भोजन करवाएंगे। ये बेचारा किसी घर पूजा, किसी घर जाप, किसी घर ये, कभी किसी घर वो में करने लगे, रम गए और वही करने लगे। एक दिन का बात है कि उसके माता पिता बोले कि बेटा तू बड़ा हो गए हो, तू शादी कर लो। और इसके माता पिता इसके शादी कर दिए। इसका पत्नी भी घर में आ गई। जब तक बच्चा बड़ा हो गया, कुछ दिन के बाद इसका 2 बच्चे हो गए। तब पर भी ये मांगते खाने का ही व्यवहार करते थे। पूजा पाठ किसी के यहाँ करवाते थे और नहीं तो फिर मांगते खाते थे। एक दिन का बात हुआ कि इसका समय बहुत बेचारा धीरे धीरे ढल चुका था, 3 हिस्सा ढल गया। तब तक भी ये मांगते खाते थे। एक दिन का बात हुआ कि शंकर भगवान इनसे जाचना लेने आए और ये जब भिक्षा मांग के लौट रहे थे तो इनके रास्ते में शंकर भगवान खड़ी हो गए और बोलने लगे, हर हर महादेव, बम बोले बम बोले, कम बोलो, लेकिन कुछ दिल खोल के दे दो मुझे, बम भोले, ऐसा कहने लगे। ये बेचारा जो ब्राह्मण थे वो बोले कि अरे भाई, हम तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देते हैं, लेकिन हम तो एक भिखारी हैं। आप कौन हैं? आपको हम देंगे, बोलिए क्या चाहिए? ये बोले हमको क्या नहीं चाहिए, मुझे कुछ तुमसे दान चाहिए। तो ये बोले कि बाबा दान तो हम देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे, हम दान जो करते हैं मांगते हैं उसी में से आपको भी कुछ देंगे। ये बेचारा अपने झोली में हाथ डाले तो वो झोली में वजन था लेकिन अन्न नहीं था, और बेचारा गांव से मांग कर ही ला रहे थे, लेकिन अन्न नहीं मिला और बेचारा पूरा झोली को झाड़ दिए, 1 पैसा भी नहीं मिला। ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पैसा भी मिला था, अन्न भी मिला था, लगता है झोली मेरा फट गया, रास्ते में गिर गया। बाबा से विनती कर रहा है, बाबा लगता है मेरा झोली फट गया बाबा, इसलिए मेरा अनाज गिर गया रास्ते में, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ चलिए बाबा, हम आपको घर में खिलाएंगे और आपको जगह रहने का देंगे बाबा, पहनने को लिए वस्त्र भी देंगे, चलिए बाबा चलिए। लेकिन बाबा उनके साथ जाने लगे। जाते जाते पूछने लगे कि बोलिए आप क्यों भीख मांगते हैं, क्या करते हैं भीख मांग के? हम तो 7 गांव आज मांगे, लेकिन मुझे 1 मुट्ठी भी अन्न नहीं मिला, आज 7 दिन से भूखा हूँ। और तुम्हें अनाज कैसे मिल जाता है, कैसे परवरिश कर लेते हो? ये बोले ब्राह्मण, बाबा हम ज़्यादा नहीं बाबा, सिर्फ 1 रुपया कमाते हैं बाबा, 1 रुपया मेहनत कर कर के मांग लेते हैं, पूजा पाठ करवा के कमा लेते हैं, लेकिन बाबा 1 रुपया का भी हम भाग लगा दिए हैं। बाबा बोले 1 रुपया कमा के क्या करते हो, बताओ, मुझे बता दो। ये बोले बाबा भाग लगाते हैं यही कि 4 आना जो है जो अपना लिए कमाते हैं बाबा, 4 आना है जो कर्ज तोड़ते हैं बाबा, 4 आना हम कर्ज लगाते हैं, 4 आना बाबा हम दान करते हैं, बस मेरा यही है बाबा। बाबा खुश हो गए, लेकिन बोले कि अरे मूर्ख, तुम मांगते हो उसमें से भी दान करते हो, मांगते हो उसमें से भी कर्ज तोड़ते हो? ये बोले हाँ बाबा हम कर्ज तोड़ते हैं, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता कमा के मुझे पाले हैं तो मुझे कर्ज ही दिए हैं, उन कर्जा को अदा कर लेंगे, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ करेंगे बाबा। बाबा अंदर से बहुत खुश हो गए। बोले बच्चा ठीक है, कर्ज को तो तोड़ लेते हो, लेकिन लगाते हो क्या? बोले बाबा 2 बच्चे भी मुझे हैं, उन्हें हम भोजन करवाते हैं तो कर्जा ही दे रहे हैं बाबा, एक दिन वो समय आने पर मुझे भोजन कराएगा। ऐसी बात करते करते घर लेके चल गए। जब घर लेके चल गए तो उनको बच्चे देखें तो बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए और बोले कि पिताजी आप आए हैं, एक बाबा को लेकर आए हैं, बहुत अच्छे बाबा हैं, किस लिए लाए हैं? ये बेचारा झूठ मूठ को बोल दिया अपने बच्चे से कि ये बाबा कहानी सुनाने लगे, इसलिए इन बाबा को लेके चल आए कहानी सुनने को लिए बेटा। और तुम्हें कैसा लगा, बाबा कैसा है? ये बोले
बाबा बहुत अच्छे हैं पिताजी, बहुत अच्छे हैं। उनके पत्नी भी देखकर बहुत खुशी मिला पत्नी को कि आप अच्छा किए कि बाबा को लेकर आए, एक रात थोड़ा सा इनका कहानी कथा भजन भी सुन लेंगे। बाबा भी अंदर ही अंदर खुश थे, लेकिन ऊपर से खड़ूस खड़ूस जैसा बातें उनसे कर रहे थे, उखड़ उखड़ के बोल रहे थे, लेकिन अपने सच्चाई नहीं बताए। ये बेचारी इनकी माँ खाना बनाई, खाना बना के अपने पति से पहले बाबा को भोजन करवाई, उसके बाद अपने पति को भोजन करवाए। भोजन सब कोई सारा परिवार कर लिए। जब सारा परिवार कर लिए तो आसन मार के जब साधु बाबा ये बैठे हैं तो ये बुढ़िया के नज़र में लग रहा है कि अरे ये तो शंकर भगवान हैं, इनके बाल में सर पे जटा है, बैठे हुए हैं, हम कमल दिए हैं लेकिन मिर्गा छाल बन गया है। नहीं, ये तो लगता है शंकर भगवान है। इनको अगल बगल धतुरा कनैल का फूल है, अरे कौन का फूल धमक रहा है, कहाँ से धमधम आ रहा है। ये बेचारी अपने आप मन में ही सोच रही है, लेकिन जब देखी कि बाबा का नींद आ गया तो बाबा के धीरे धीरे जाके ये बेचारी चरण को दबाने लगी, चरण को दबाने लगी। बाबा डंडा लेकर 2 डंडा लगा दिए इसको, और डंडा से लगा के और पूरा कस के चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर, पूरा चिल्लाने लगे। इनका जो बच्चे थे, पति थे, दौड़ कर आए और बोले बाबा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा, मुझे बताइए। ये बाबा कह रहे हैं क्या कहूँ, जो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, मेरे ही पास मेरा झोली गुदरी में चुराने आई थी, क्या करूँ इसीलिए चिल्लाई हूँ। देखिए, और उनका झोली गुदरी आप रूपी छितरा गया। लेकिन उसके पति और पुत्र जो थे सो हाथ जोड़कर और विनती करने लगे कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा मेरी माँ चोरनी नहीं है, बाबा अपने झोली समझकर आपके पास आ गई होगी, बाबा मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए बाबा। वो बेचारे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। जब माफ़ी मांगने लगे तो बाबा का अंदर से ममता आ गया और अपने हाथ को उठाकर इनका माता को सर पे फेर दिए, जो भीख मांगते थे उनके पत्नी को सर पे फेर दिए और बोलने लगे, देवी तुम धन हो ऐसे कि हम तो चोरनी तुम्हें कहें, 2 डंडा भी मार दिए, तुम्हारा पुत्र को भी बताए, लेकिन तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें नहीं डांटा, नहीं मुझे डांटा, प्यार से दोनों को बात को मिला दिया और बोली हाथ जोड़ रही है तुम्हारे लिए कि मेरी माँ ऐसी नहीं है बाबा, लेकिन मेरी माँ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तुम क्या बच्चे को मन में भर के रखी हो कि तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं पैदा हुआ। बताओ। ये बेचारी कही बाबा ये आप तो नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि आप कोई भिखारी नहीं है बाबा, और बाबा मुझे 2 डंडा मार दिए तो भी हमको कोई फर्क नहीं है, मुझे चोट नहीं लगा है बाबा। ऐसा कह के बाबा के चरण में लिपट गई। बाबा के चरण में लिपट गई तो शंकर भगवान अपने रूप में आ गए। जब अपने रूप में आ गए तो ये बेचारी देखकर बहुत खुश हुई और इसके पुत्र और इसके पति सब बाबा के चरण में लिपट गए और बाबा से आशीर्वाद मांगने लगे। बाबा सबके आशीर्वाद दिए और उसके पुत्र के बोले कि जाओ पुत्र, तुम्हें कभी नहीं कमी होगा, तू सारा दिन सुखी से रहना, तुम्हें किसी प्रकार का कमी नहीं होगा, और अपने माता पिता की तरह तू भी शिव मंदिर जाना और तुम्हें जो कहोगे वो पूरा होगा। और अपने जो सेवक थी शिष्या जो मांगते खाते थे बेचारा, इनके पत्नी दोनों पति पत्नी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए और पूछने लगे कि बताओ कि कैसे तू सोची कि हम भीख मांगने वाले नहीं थे। ये बेचारी कहने लगी कि बाबा हम आपको जो बैठने को लिए दिए थे काला कमल, वो कमल हमको नहीं दिखा, मिर्गा छाल दिखा। आपका सर पे जो बाल है उनमें बाल नहीं दिखा, जटा दिखा। गले में जो तुलसी का माला है वो माला नहीं, हमको सर्प का हाथ दिखा। हाथ में जो लाठी आप लिए हैं इस लाठी में त्रिशूल डमरू दिखा बाबा। जो पैर में जूता पहने हुए वो हमको चंदन खड़ाव दिखा। इसलिए हम आपसे ऐसे बात किए हैं
और किसी भी भिखारी को बाबा हम कभी गलत निगरान नज़र से नहीं देखते हैं, कभी नहीं डांटते हैं, इसलिए सबको आदर करते हैं बाबा। और आपको भी हम बहुत बड़ा आदर किए, हम आपसे अपमानित नहीं हैं, ऐसा कह के बेचारी बाबा के चरण में लिपट कर पैर छूकर और खड़ी हो गई। और बाबा भी आशीर्वाद उन लोगों को सबको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देके और बाबा वहाँ से अंतर्धान हो गए, वहाँ से चल गए। और ये सब परिवार मिलजुल के रहने लगे, अच्छा से रहने लगे, और किसी चीज़ का भी कमी नहीं हुआ। किसी चीज़ का इसलिए कमी नहीं हुआ कि अंदर से निर्छल थे, ये छली नहीं थे, इसलिए इन्हें नहीं किसी चीज़ का कमी हुआ और अच्छे से रहने लगे और अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे। सारा परिवार खुशी में रहने लगे। उनके माता पिता का भी स्वर्ग का वास हुआ, पंडित जी का माता का स्वर्ग वास हुआ, और इनका पुत्र भी अच्छे काम करने लगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।